क्या कभी आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको धमकाया है जब वो गुस्से में होते हैं ये कह के कि अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हें उल्टा टांग दूंगा? ये तो उनकी काफ़ी धमकी भरी बातें होती थी, लेकिन ये सत्य हो गया राजा सत्यव्रत के लिए जब उनको उल्टा टांग दिया गया पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में। आज की हमारी कथा है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात जरा सी में। दोस्तों, आज की कहानी है राजा सत्यव्रत की, जो अयोध्या के राजा थे। जब काफी समय बीत गया और उन्होंने अयोध्या में राज कर लिया और उनके जो बेटे हैं हरिश्चंद्र, जब वो बड़े हुए तो राजा ने सोचा कि मैं इनको किंगडम में दे देता हूँ और मैं स्वर्ग की तरफ अब प्रस्थान करता हूँ। लेकिन उनके दोस्त एक इच्छा थी कि जो वो स्वर्ग जाएं वो अपने इसी देह में जाएं, अपनी जो करंट बॉडी है राजा सत्यव्रत की ह्यूमन फॉर्म में, वो वही बॉडी के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। तो दोस्तों, ये अपना डिजायर लेके, विश लेके वो गए अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास और उन्होंने ये बात उनके सामने रखी कि देखिए गुरुदेव, मैं जाना चाहता हूँ अब ये पृथ्वी लोक छोड़ के और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने इसी देह में वहां जाना है। तो ऋषि वशिष्ठ ने उसको समझाया कि ये तो सारे नियम के विपरीत है। हम जब भी परलोक जाते हैं, पृथ्वी लोक से जाते हैं, कहीं पे भी हम जाएं अगर दूसरे लोक में, हमें ये देह का त्याग करना पड़ेगा, बिकॉज दिस बॉडी ओनली बिलोंग्स टू पृथ्वी और मृत्यु लोक। लेकिन जो राजा सत्यव्रत हैं वो बड़े जिद्दी थे, उनको बहुत इच्छा थी कि वो इसी रूप में स्वर्ग में जाएं। तो जब ऋषि वशिष्ठ ने बात नहीं मानी तो वो उनके बेटे शक्ति के पास गए और उनको बोला कि प्लीज आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मैं इसी देह के साथ जो है मैं स्वर्गलोक चला जाऊं। तो जो शक्ति है उन्होंने भी मना कर दिया कि ये तो पूरे नियम के अगेंस्ट है, हम तो ये कर नहीं सकते। तो जो राजा हैं उन्होंने थोड़ी ब्राइबरी करने की कोशिश की और इनको थोड़ा लालच दिया शक्ति को कि मैं तुम्हें बहुत धनी बना दूंगा, मैं तुम्हें बहुत पैसा दे दूंगा, वेल दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्लीज किसी तरह से तुम मुझे स्वर्गलोक भेज दो। तो वो नहीं माने तो माना जाता है कि राजा ने थोड़े से अपशब्द भी बोल दिए थे शक्ति को। जब ये बात ऋषि वशिष्ठ को पता चली तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा को बोला कि तुमने 3 गलती करी हैं। पहली कि तुमने अपने गुरु का जो है आज्ञा नहीं मानी, उसका पालन नहीं किया। दूसरी, तुमने ब्राइबरी और अपशब्द जैसे कैरेक्टरलेस चीजें करी, थोड़ी बुरी चीजें करी, दिस इज योर सेकंड सिन। एंड द थर्ड इज कि आपने अनअर्थली डिजायर पाल लिए हैं, पैदा कर लिए हैं, लाइक टेकिंग दिस बॉडी टू हेवन। ये ठीक नहीं है, जिसके कारण उन्होंने उसको गुस्से में आके श्राप दे दिया और ये बोला कि आज से तुम्हारा नाम त्रिशांकु होगा, तुम जो है एक भिखारी के रूप में रहोगे, तुम्हारी जो बॉडी है हमेशा स्टिंक करेगी और तुम वन भटकोगे, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तुम्हारे को और तुम एमलेस बस इधर से उधर वन में घूमते रहोगे। और दोस्तों, यही हुआ। ये श्राप लगने के बाद जो राजा हैं उनको त्रिशांकु के नाम से जाना गया और वो वन में बस इधर उधर भटकते रहे। वन में भटकते भटकते एक बारी जो त्रिशांकु हैं अब वो विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। और दोस्तों, विश्वामित्र भी जो हैं वो एक जमाने में राजा थे। उन्होंने अपना सारा का सारा किंगडम का त्याग व्याग करके वो वन में आए थे क्योंकि उनको ये वाला पाथ लेना था। जब राजा ने विश्वामित्र को सारी बातें बताई कि वो कैसे स्वर्ग में यही रूप में जाना चाहते हैं, तो संभव विश्वामित्र ने बोला कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा, क्यों नहीं मैं तुम्हारे लिए करूं। तो उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का प्लान बनाया। अब विश्वामित्र ये यज्ञ करने लग गए और ये जो यज्ञ है थोड़ा सा सक्सेसफुल होने लग गया। तो धीरे धीरे करके ये जो त्रिशांकु हैं उनकी जो बॉडी है वो अब लिफ्ट होके हेवन की तरफ जाने लग गई। अब जब ये होता रहा और स्वर्गलोक में ये दिखा कि एक ह्यूमन बॉडी स्वर्ग की तरफ आ रही है, तो सारे के सारे जो देवी देवता हैं परेशान हो गए कि ये कैसे एक मनुष्य जो है हमारे यहाँ पे आ रहा है। वो सबके सब डर के जो है इंद्र भगवान के पास गए और इंद्र भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, अपने स्वर्गलोक से त्रिशांकु ऊपर की तरफ आ रहे थे उनको नीचे की तरफ, धरती की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। और अब जो ये प्रेशर है पुश का, ये विश्वामित्र को नीचे फील हो गया यज्ञ के दौरान और उन्होंने जो क्या है ये तेजी उसकी और बढ़ानी शुरू कर दी ऊपर की तरफ पुश करने के लिए। और इंद्र भगवान ने अपनी भी जो प्रेशर है उसको नीचे पुश करने के लिए और बढ़ा दी। अब दोस्तों, ये एक टसल एंड टग ऑफ वॉर सा हो गया कि विश्वामित्र यहाँ से पुश कर रहे हैं और वहाँ से इंद्र भगवान पुश कर रहे हैं। और इस प्रेशर में, इस टसल में, इस टग ऑफ वॉर में जो है जो राजा हैं उनकी जो बॉडी है वो अपसाइड डाउन हो गई। अब उनका जो सर है वो धरती की तरफ था और जो पैर हैं वो आकाश की तरफ थे।
दोस्तों ये बैटल बिटवीन इंद्र भगवान और विश्वामित्र जी के बीच में काफ़ी देर चली। तो इंद्र भगवान ने सोचा मैं ज़रा विश्वामित्र से बात कर लेता हूँ, ये एक साधु हैं, ज्ञानी हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने उनसे जाके बात करी कि देखिए विश्वामित्र जी, ये आप अपना प्लीज़ जो आप टास्क कर रहे हैं इसको गिव अप कर दीजिए, क्योंकि आपके इस कारण, एक एक्शन के कारण क्या होएगा, आप प्रेसिडेंट सेट कर देंगे ह्यूमंस के बीच में, जिसके कारण अब सारे के सारे ह्यूमंस जो हैं वो स्वर्ग में आना चाहेंगे। एंड दिस वे यू विल बी ब्रेकिंग द बैलेंस ऑफ द सृष्टि, जो क्रिएशन है, जिस उसके नियम हैं, आप उसको ब्रेक करेंगे, पूरा का पूरा इम्बैलेंस लेके आ जाएंगे। विश्वामित्र को ये बात समझ आई कि उनके इस एक एक्शन से सारा का सारा जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते, उन्होंने त्रिशांकु को अपनी ज़बान दी थी, वचन दिया था कि वो उनको उसी देह में स्वर्ग भेजेंगे। तो दोस्तों अपना ये वादा पूरा करने के लिए विश्वामित्र जी ने एक और स्वर्ग का निर्माण किया, जहाँ पे उन्होंने त्रिशांकु को भेजा उसी रूप में जो वो ह्यूमन फॉर्म में थे, और वहाँ पे जाके वो बस गए। दोस्तों ये जो नया स्वर्ग का निर्माण हुआ था उसका नाम है त्रिशांकु स्वर्ग। और वो ये स्वर्ग ये इंडिकेट करता है कि आप जब कभी दो नाव में सवार होते हैं, ना इधर के ना उधर के, नीदर हियर नॉट देयर की सिचुएशन को प्रोजेक्ट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इसका एग्जाम्पल भी लिया जाता है। और दोस्तों हमारे साथ भी लाइफ में कितनी बारी होता है, व्हेन वी आर टसल और वी आर पुल्ड बिटवीन, ये करें कि वो करें, हम क्या करें। तो आपको अगर ये डिसीजन लेना है तो हमेशा बस ये देखिए कि आपको कहाँ पे गिल्ट नहीं होगा, कहाँ पे आप कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर वेरी रीजनेबल इन योर आस्क, then choose that path. Like I am being very reasonable right now asking you कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. It will help me grow my channel and bring more content for you like this. Thank you for watching my story today. Please keep coming. और आज की ये त्रिशांकु जी की उल्टा स्वर्ग में बीच में रहने की जो कहानी थी वो थी मेरी आपसे बात जरा सी।